ऑटो वाले का नाम था गणेश। लोग उसे प्यार से गणिया कहते। गणेश का ऑटो सिर्फ यात्रा का साधन नहीं था, बल्कि चलता फिरता कॉमेडी क्लब था। गणेश की जिंदगी आसान नहीं थी। वो रोज 14 से 15 घंटे ऑटो चलाता, फिर भी गुजारा मुश्किल से चलता। उसकी बीमार माँ थी, जिनकी दवाइयों के लिए वो हर महीने पैसे जोड़ता। एक बार सुबह सुबह एक भद्र महिला ऑटो में बैठी। वे जल्दी में थी और उतरते समय पर्स सीट पर भूल गई। पर्स में सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि सोने की चेन और कार्ड भी थे। किसी और की नजर होती तो कहता, वाह, लक्ष्मी माँ की कृपा हुई। लेकिन गणेश ने तुरंत गाड़ी घुमाई, महिला को ढूंढा और पर्स लौटा दिया। महिला हैरान रह गई। अहे बेटा, इतना ईमानदार इंसान इस शहर में कहाँ मिलेगा? गणेश मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, हम रिक्शा वाले हैं। जेब में पैसे कम होते हैं, लेकिन दिल में अमीरी होनी चाहिए। महिला ने इनाम देना चाहा, लेकिन गणेश ने हाथ जोड़ लिया। नहीं नहीं, इनाम तो भगवान को देना, मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। एक बार एक साहब ऑटो में बैठे और थोड़े घबराए हुए बोले, भाई जल्दी चलाओ, मीटिंग के लिए देर हो रही है। गणेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, साहब, आप मीटिंग में देर से पहुंचेंगे तो बॉस डांटेगा, लेकिन अगर मैं तेज चलाऊंगा तो ट्रैफिक पुलिस डंडा मारेगी। अब आप ही बताओ, आपकी मीटिंग बचाऊं या मेरी हड्डियां? एक दूसरी बार कुछ स्कूल के बच्चे ऑटो में बैठे। बच्चे बहुत शरारती थे, जोर जोर से शोर मचा रहे थे। अरे बच्चों, चुपचाप बैठो, वरना मैं ऑटो को हवाई जहाज बना दूंगा और सीधा बादलों में ले जाऊंगा। हाँ हाँ, उला उला। गणेश ने हॉर्न दबाया, बीप, और बोला, टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाओ। सारे बच्चे खिलखिलाकर हंस गए। एक दिन उसके ऑटो में एक छोटा बच्चा बैठा। वो स्टेशन जाना चाहता था, लेकिन बहुत उदास था। गणेश ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? माँ बीमार हैं, मुझे गांव जाना है, लेकिन टिकट के पैसे पूरे नहीं हैं। ये सुनकर गणेश का दिल पिघल गया। उसने बिना कुछ सोचे बच्चे को फ्री में स्टेशन पहुंचाया और अपनी जेब से पैसे निकालकर टिकट भी दिला दिया। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। अंकल, आप कितने अच्छे हो, भगवान आपको खुश रखे। बेटा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब तुम बड़े बनो तो दूसरों की मदद करना मत भूलना। एक दिन गणेश की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा आई। रात देर से उसने एक यात्री को छोड़ा और जब वो घर लौटने लगा तो उसकी नजर सीट पर पड़े एक बैग पर पड़ी। उसने बैग खोला और अंदर देखा लाखों रुपए कैश। गणेश के मन में ख्याल आया, इन पैसों से मैं माँ का इलाज कर सकता हूँ, नया घर बना सकता हूँ और नया ऑटो भी खरीद सकता हूँ। लेकिन तभी उसके कानों में माँ की आवाज गूंज उठी, बेटा, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। गणेश ने गहरी सांस ली और सीधा पुलिस स्टेशन जाकर बैग जमा कर दिया। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, ईमानदार ऑटो रिक्शा वाले ने लौटाए लाखों रुपए। पूरा मोहल्ला गर्व से भर गया। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी जिसका बैग खो गया था, गणेश के घर पहुंचा। भाई, आज की दुनिया में तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग मिलना नामुमकिन है। मैं तुम्हारी माँ का इलाज अपने खर्चे पर करवाऊंगा।